श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आज का एपिसोड लेके एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो तुलसी होती है वो मुन्नी के साथ बात करती हुई जाती रहती है और वो मुन्नी उससे बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि परी दीदी जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं और वो अपने लाइफ में फोकस कर रही हैं। तो वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे इस बात का टेंशन हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अकेले ही एग्ज़ाम दे रही है और मैंने उसे बोला था कि मैं उसके साथ रहूँगी, पर वो शायद मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। पर फिर वो उसे बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं है काकी, आप गलत सोच रही हो। परी दीदी तो कितनी अच्छे से हर चीज़ को हैंडल कर रही हैं और वो कितना खुश रहती हैं। अगर कोई इस तरीके से सोचता तो इतना हैप्पी नहीं रह सकता था। तो वो बोलता है कि ठीक है, मुझे लग रहा है मुझे मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। तभी वृंदा का फ़ोन आता है दूसरे नंबर से कि वो बोलती है कि कि मैंने स्केच रेडी करवा दिया है और वो स्केच बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जिस लड़के को मैंने देखा था। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही जो वीरेन होता है वो उस घर में पहुँचता है। वीरेन जो होता है वो तुलसी के घर पे आने वाला ही रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके पास जो वृंदा होती है वो स्केच भिजवा देती है, उसकी स्केच की फ़ोटो हेमंत के फ़ोन पे। तभी वो हेमंत को बोलती है तुलसी की हेमंत तेरे फ़ोन पे एक फ़ोटो आई होगी, तू देख ले जल्दी से। तो जैसे ही हेमंत जो होता है वो डाउनलोड करने लगता है फ़ोटो, तो यहाँ पे तभी जैसे ही फ़ोटो ऑन होता है तभी वीरेन वहाँ पे पहुँच जाता है और सारे लोग जो होते हैं वो उसको बोलने लगते हैं अरे वाह, हमारे घर का दामाद तो आ ही गया। और यहाँ पे वो लोग उसका वेलकम करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फ़ोन जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो उसे बोलती है कि तेरा फ़ोन अभी ही डिस्चार्ज होना था, तुझे अच्छे से चार्ज करके रखना चाहिए था ना। तो बोलता है कि हाँ भाभी पता नहीं लेकिन कैसे डिस्चार्ज हो गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि जल्दी से फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। और जैसे ही फ़ोन चार्ज करने के लिए लगा रहता है तो यहाँ वीरेन जो होता है वो इधर उधर देखता रहता है और वो सोचता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पे अंगद जो होता है वो आ जाता है और अंगद जो होता है वो उसे वीरेन होता है वो बोलता है कि तुम देख रहे हो तुम तो इतने पॉपुलर हो चुके हो, तुम्हें देखा हुआ है मैंने शायद। तो वो बोलता है कि हाँ हो सकता है, न्यूज़पेपर और टीवी पे देखा होगा। तो उसे बोलता है कि हाँ हाँ हो सकता है। तो उसे बोलता है कि तुम तो इतने पॉपुलर हो चुके हो। तो वो बताने लगता है उस एक्सीडेंट के बारे में कि जहाँ पे उसने देखा कि उस टाइम तो कोई नहीं था उसके आसपास। तभी यहाँ पे अंगद वहाँ से आता है तो वो उससे दूर होने की कोशिश करता है क्योंकि वो बार बार उससे ज़्यादा ही कुछ क्वेश्चन करने लगता है। तो उसे बोलता है कि वो अपने भाई से बोलता है कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि एक जो लड़की रहती है जो कि अंगद को पसंद करती रहती है और वो उसे बार बार चिपकने की कोशिश करती है, उसके साथ बात करने की कोशिश करती है। उसे बोलती है कि आप तो उसी हेयर सैलून में जाते हैं ना हेयर स्टाइल करने के लिए। तो उसे बोलता है कि हो सकता है, मुझे नहीं पता। और अंगद जो होता है वो उससे दूरियां डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि जो उसका भाई होता है वो उसे बार बार देखता है कि ये मैं भी उसी जगह से हेयर स्टाइल करवाता हूँ पर शायद मुझे कोई नहीं देखता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता मेरे हेयर स्टाइल को। तभी वहाँ पे मुन्नी आती है और वो उसे बोलती है कि नहीं नहीं, आपकी यही हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है और आप बहुत अच्छे लगते हो। और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लोग फ़ोन देखने जाते हैं तुलसी और हेमंत, तो वो फ़ोन चेंज हो चुका होता है। तो उसे बोलता है कि ये मेरा फ़ोन तो नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुन्नी जो होती है वो काकी की फ़ोटो क्लिक करती रहती है और वो हेमंत का फ़ोन लेके उसी में फ़ोटो क्लिक करती है। तो उसे बोलता है कि शायद मेरा फ़ोन इधर उधर किसी ने ले लिया है। और पर यहाँ पर मुन्नी को फ़ोन चालू करने नहीं आता है तो वो नहीं कर पाती है। तभी यहाँ पे उसे बोलती है कि हमें फ़ोन जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा, फ़ोन कहाँ चला गया। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वीरेन होता है वो उसका फ़ोन लेके उसमें सारे चेंजेस करने की सोचता है कि वो फ़ोटो डिलीट कर दे, क्योंकि वो स्केच के बारे में बात कर लेती है कि ये स्केच जिसका है उससे ही पता चल जाएगा कि वो एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ था और किसने ये फुटेज जो है वो डिलीट करवाई है। तो उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग किस स्केच की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे तभी वो जैसे ही आता है तो उसे पता चल जाता है कि जो फ़ोन है वो किसके पास है। तो मुन्नी से
मुन्नी से पूछती है कि कुछ ढूंढ रहे हो क्या आप आंटी। तो उसे बोलती है कि हाँ हेमंत का फ़ोन। तो वो बताती है कि वो काकी के पास है। तो वो जल्दी से जाके उसके पास से फ़ोन लेके आती है, और जैसे ही फ़ोन लेके आती है तो उसमें फ़ोन में फ़ोटो देखता है तो उसमें कोई फ़ोटो दिखती नहीं है। तो वो उसे बोलता है कि तुमने डिलीट कर दिया क्या फ़ोटो। तो वो बोलती है कि मैंने तो नहीं कुछ किया, लेकिन वो पता नहीं कैसे हो गया। तो वो जो वीरेन होता है उसी ने फ़ोटो डिलीट की होती है। वो जाके उनके पास जाता है फ़ोटो खींचने के बहाने, और उनकी फ़ोटो क्लिक करने के बहाने वो फ़ोटो जो होती है वो डिलीट कर देता है उसके स्केच की, जिसमें उसी की फ़ोटो रहती है। तो इस वजह से वो डिलीट कर देता है। और फिर जो वीरेन होता है वो मुन्नी की तरफ भी गलत तरीके से देखता है। तो मुन्नी थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे मुन्नी जो होती है वो उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वीरेन होता है वो जैसे ही वहाँ पे आके सबके साथ बैठता है तो सब लोग जो होते हैं शादी की बात करते हैं। अजय की शादी की बात फिक्स हो जाती है उसके लिए। और यहाँ पे जैसे ही हेमंत और तुलसी बात करते रहते तो उन लोग के बीच में भी आता है, और उन लोग से भी बात करने लगता है, और उनको जय श्री कृष्ण बोलता है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि आपका घर बहुत अच्छा है। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ। और यहाँ पे फिर वो लोग सब जाने की तैयारियां करने लगते हैं। तो मिहिर जो होता है वो जाके तुलसी को बुलाने के लिए जाता है कि वो सब लोग जा रहे हैं तो तुमने सारी तैयारियां कर ली है कि नहीं। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ मैंने सब कर लिया है। और फिर यहाँ पे वीरेन जो होता है वो सोचता है कि मेरे ससुराल वालों को यही घर मिला था शादी करने के लिए अभी, तो इन लोगों को कुछ नहीं पता है, लेकिन इनको अगर कुछ भी पता चल जाएगा तब फिर क्या होगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो काकी होती है वो फ़ोन करती है अपनी बेटी को, और करण के पास फ़ोन करने लगाती है कि बात करने के लिए, और वो उन लोगों से मस्ती और मजाक करते रहते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंगद जो होता है वो सब लोग जाने लगते हैं वहाँ से, और सब लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं। जो वीरेन होता है वो बहुत ही गुस्से में रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब इन लोग जो है वो इन लोगों को कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो काकी होती है वो अमेरिका में बात करती रहती है फ़ोन से कि आज क्या क्या हुआ, अच्छे से वो सारी चीज़ों को बारे में बताती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। और वो उससे पूछती है कि क्या चल रहा है, तो वो बताती है कि आजकल तो बस फिल्म ही चल रही है, अच्छी अच्छी फिल्म ही चल रही है। और वो बताने लगती है तो फिर वो लोग हंसने लगते हैं, और वो बोलते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी को जी रही हो काकी। और वो उसे बोलती है कि हाँ क्या कर सकते हैं। तो फिर वो उसके बाद वो तुलसी की सासू माँ के बारे में भी बात करती है। तो वो उसे बोलती हैं कि अरे पता नहीं वो गायत्री कैसी है, तुझे उसे पता है, पता नहीं कैसी सब लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, पर तुम लोग कुछ करके इसको हटाओ यहाँ से, टपकाओ। तो यहाँ पे वो लोग हंसने लगते हैं, और फिर वो लोग मस्ती मजाक करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुलसी जो होती है थोड़ी परेशान रहती है परी की शादी को लेके, क्योंकि वो सोचती है कि तुमने देखा वो जो परी की होने वाली सास थी अजय की माँ, वो कैसे आके कमरे को चेक कर रही थी। तो फिर यहाँ पे मिहिर जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा तो हर एक रिश्ते में होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और फिर इस तरीके से सोच के फिर वो तभी वहाँ पे हेमंत आ जाता है, और वो उसे बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा भाभी, आप लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तभी वो लोग मस्ती करते रहते हैं। तो फिर वो उसे बोलता है कि बोल क्या हुआ। तो हेमंत जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और दूसरी तरफ जो वीरेन होता है वो उस पुलिस कांस्टेबल को फ़ोन करता है कि तो तेरे होते हुए ये मेरी फ़ोटो वायरल कैसे हुई। तभी यहाँ पे हेमंत जो होता है वो फ़ोन लगाता है कि ये फ़ोटो जल्दी से फिर से मिल जाए, पर वो स्केच जो होता है वो डिलीट कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो स्केच नहीं मिलती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाला जो होता है वो उसे बता देता है कि ये किसने कौन वायरल करवा सकता है। तभी यहाँ पे जो तुलसी होती है वो बोलती है कि वृंदा के पास ज़रूर होगी फ़ोटो, और उसने ही स्केच बनवाई है तो उसके पास से मिल जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं वो परी की शादी की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, गहने और साड़ियाँ खरीदने लगते। तभी जो मुन्नी होती है वो पर्पल को हिंदी में पप्पल कह देती है, तो उसकी वजह से जो सब लोग होते हैं वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो
उसकी वजह से वो उसे बोलता है कि एक दिन ज़रूर वो अच्छे से इंग्लिश बोलेगी। और यहाँ पे अंगद और बाकी के सब लोग फिर भजिया बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है तो सब लोग बोलते हैं कि भजिया खाने का इच्छा हो रहा है। तो वो बॉयज़ लोग जो होते हैं, मिहिर बोलता है कि हम बनाएंगे भजिया, आज सारे गर्ल्स को नहीं बनाना है। तो फिर वो लोग जाके सारे बॉयज़ जो होते हैं मिलके वो लोग भजिया बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और सारे लोग देखते रहते हैं कि कितने अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं। तो जो तुलसी होती है वो बेचारी परेशान होती है कि कहीं ये लोग मेरा किचन ख़राब ना कर दे। पर वो लोग धीरे धीरे एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि कैसे बनता है, मुझे तो नहीं पता। फिर अंगद जो होता है वो बोलता है कि पहले गाना शुरू करेंगे फिर हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि बिना गाने के हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं आएगी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग गाना स्टार्ट करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और परी जो होती है वो भी इंजॉय करती है और फिर वो भी जाके हेल्प करती है। और यहाँ पे सब लोग सबको एक लेके आ जाते हैं खींच खींच के, पर तुलसी नहीं आती, बोलती मुझे नहीं आना है। और उसके बाद मिहिर जो होता है वो उसको देखता है कि अकेले में वो खड़ी होकर मुस्कुरा रही है, तो उसके पास जाता है और उसे कंपनी देता है कि सब कुछ कितने अच्छे से हो रहा है। और वो दोनों एक दूसरे के साथ साइड में खड़े होकर देखते हैं और खुश होते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि वृंदा और उसके परिवार को जो वीरेन होता है वो जाके धमकी देगा कि मेरा स्केच कैसे वायरल हुआ, अगर कुछ हुआ तो तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।